हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस पाठशाला में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एसएससी का न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि सिलेक्शन पोस्ट के लिए है। फेज़ 12 2024 का ये पहला नोटिफिकेशन है जो एसएससी ने जारी किया है। और अगर हम इस नोटिफिकेशन के पोस्ट के लिए अप्लाई करने की बात करें तो एसएससी की न्यू वेबसाइट पर आप इन वैकेंसी के लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी नई वैकेंसी आएगी आप इसी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे। वन टाइम अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करके उसको आप सेफ जगह रखेंगे, जिससे कि आपको जो भी फॉर्म आने वाले हैं आप उनको उसी आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके फिल कर सकते हैं। www.ssc.gov.in यह इसकी एसएससी की न्यू वेबसाइट है जहां पर आपकी ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। ये एक नोटिफिकेशन 200 पेजेस का है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, तो हम इतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमें जाननी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा नोटिफिकेशन बहुत डीप डिस्क्रिप्टिव में दे रखा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो इस पोस्ट के लिए, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट इसका नाम इसके लिए रखा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट के दी जाती हैं, जिसमें मतलब काफ़ी सारी वेरियस पोस्ट हैं, इसीलिए इसका फेज़ 12 सिलेक्शन पोस्ट बोलते हैं। और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट जो मतलब अप्लाई करने की जो डेट है वो कब से कब तक है तो बात करते हैं। इसके अप्लाई करने की डेट है 26 फ़ैब से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 26 फ़ैब को ये नोटिफिकेशन आया। और लास्ट इसकी जो डेट है अप्लाई करने की वो 18 मार्च है। 18 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस रिसिप्ट डेट अपना एप्लीकेशन की वो भी 18 तारीख ही है। और अगर ऑनलाइन अगर आप फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है आप लास्ट 19 मार्च तक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरने में, तो करेक्शन के लिए जो डेट है वो 22 मार्च से 24 मार्च तक आप इसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। अभी का टेंटेटिव डेट आ चुकी है जो एग्ज़ाम के लिए है, वो है 6 to 8 मार्च तक, मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर कोई भी मतलब फॉर्म फिल करने से कोई संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। और क्योंकि न्यू वेबसाइट है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर जाके आप पता भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इस पोस्ट के लिए देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी वेरियस पोस्ट हैं, 2000 के आसपास यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं। और अगर हम बात करें, आपकी इसमें 3 लेवल पर एग्ज़ाम रहने वाले हैं। मैट्रिक लेवल, हायर मतलब 10+2 लेवल रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWBD के लिए 10 इयर्स का, PWBD प्लस OBC के लिए 13 इयर्स का, PWBD प्लस SC/ST के लिए 15 इयर्स का, और एक्स सर्विस में से तो 3 इयर्स का रहेगा। और अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डीप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप इसको मतलब जो भी आप वैसे एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है और जो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो जाके अप्लाई कर सकता है। इसमें यहाँ पर सेंटर्स भी बताए हुए हैं जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो काफ़ी डीप इसमें सारी चीज़ें बताई हुई है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें आपका जो 200 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश, जिसमें 25-25 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। और इनके मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो आप लगा लीजिए आपका मतलब 50 नंबर का एक सब्जेक्ट रहेगा। और आपका ये जो नीचे सब्जेक्ट मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 0.250 की। और तब हर गलत आंसर पर आपका सही आंसर भी काटा जाएगा। और दूसरी बात, इसमें क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट भी रहेंगे जो आपको क्वालिफाई रहेंगे। बाकी सिलेक्शन आपके जो CBT पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मतलब एग्ज़ाम रहेगा, उस पर उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन रहेगा। ये क्वालिफाइंग है, जो आपको क्वालिफाई करने हैं, जैसे डेटा एंट्री हो गई, टाइपिंग हो गई, कंप्यूटर एफिशिएंसी हो गई, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात हम करते हैं, और इसमें मैट्रिक लेवल पर जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो जनरल इंटेलिजेंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ, मैं आपको ग्रेजुएशन वाला जो सब्जेक्ट है वो चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि उसमें सारा ही जो आपका मैट्रिक लेवल पर है और हायर वाला है, और वो दोनों ही इसमें कम मतलब कंबाइन किए गए हैं एक्स्ट्रा। तो मैं आपको ग्रेजुएशन प्लस
एंड अबव लेवल के जो सिलेबस है वो समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें ही आपके हायर वाला सिलेबस और आपका मैट्रिक वाला वो इसमें आ जाता है। चलिए, अगर हम इसमें जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें जो आने आपका सिलेबस रहेगा वो एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पैचुअल ओरिएंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल, रीजनिंग एंड फिगर, क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सेलोगिस्टिक, रीजनिंग एटसेट्रा आपके टॉपिक रहेंगे। और अगर सिमेट्रिक एनालॉजी के टॉपिक रहे तो एम्बोलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिम्बॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेटा एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड, रोल नंबर, स्मॉल कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, अदर आपके टॉपिक्स रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, मतलब इसमें आप लेवल के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा। ये तो मैं आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला बता रही हूँ। आपका जो आप मैट्रिक और हायर वाला रहेगा उसमें कुछ टॉपिक कम हो जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। और इसमें जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो इसमें आपके जैसे करंट इवेंट्स है तो आपका सिमिलर रहेंगे, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जो है, साइंटिफिक आस्पेक्ट की हम बात करें तो मतलब पर्सनालिटी जो भी है इम्पोर्टेंट, और आपकी हमारे जो भी हिस्ट्री का टॉपिक, मतलब इसमें हिस्ट्री से भी आपका पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी है, कल्चरल सेक्टर से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च से आपके चीज़ें पूछी जाएंगी। और अरिथमेटिक एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके नंबर्स, यूज़ ऑफ नंबर, नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट, स्कोप ऑफ टेस्ट, जिसमें आएगा कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक identities of school algebra and elementary search, graphs of linear equations, triangle and its various kind of centers, congruence and similarity of triangles, circle, its chords, tangents, angles, subtended by chords of a circle, common tangents to you two or more circles, triangle, quadrilateral, regular polygons, circle, right prism, right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemispheres, rectangular, parallel, regular right pyramid with triangular or square base, trigonometric, ratio, degree and radian measures, standards, identities, complementary angles, height, distance, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये आपका रहेगा। और आपका जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें से आपका पूछा जाएगा बेसिकली जो भी ABCD में सारी चीज़ें हैं, इसमें आपका बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी भी देखी जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें इसमें स्पेलिंग इंटरनेट, जैसे कि हायर के लिए इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड आइटम्स, फ्रेजेस, synonyms, synonyms, fill in the blanks, one word substitute, improvement of sentence, active, passive voice, verb, conversation, direct, indirect, narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage, ये सारे रहेंगे। तो आपका ये सारे आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा।
आपकी फ़ीस 100 मार्क्स रहेगी और SC/ST के लिए कोई भी नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें कॉमन है, मतलब इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए काफ़ी, इसमें सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है। आप जाके इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और लास्ट है, इसमें आपको पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको अपनी डिटेल्स कैसे कैसे फिल करनी है। एक एक ऑप्शन को बहुत डीप एनालिसिस करके बताया हुआ है कि किस ऑप्शन के बाद क्या ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर विद आईडी आपको सेफली याद रखनी है। एप्लीकेशन मतलब फॉर्मेट रहेगा वो, अलग अलग पोस्ट वाइज आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। जो मैंने वेबसाइट बताई थी वहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाएंगी। ये आपका जो रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जो मैं आपको वहाँ से मिलेगा वो रहेगा। और इसमें आपको अलग अलग आपके जो भी क्वालिफाइंग टेस्ट रहेंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर किसी का स्पेशल है, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट है अलग से सर्टिफिकेट का कि आपको जो अपने इसके साथ अटैच करके देना होगा। और ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब की बार हम क्या करते थे, जो हमारे फ़ोटोज़ होते थे हम उनको क्या करते थे, क्रॉप करके, तब फ़ोटो शॉप से हम उनको क्रॉप करके अपलोड कर देते थे। मगर अभी आपको लाइव मतलब वेब कैमरा के थ्रू अपनी फ़ोटो, तो इस फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से, जैसे कि ये फॉर्मल तरीका है, इस तरीके से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। आपकी थोड़ी सी भी इधर उधर, आपका फेस प्रॉपर होना चाहिए। आपका प्रॉपर मतलब आपका जो भी पूरा फेस है वो दिखना चाहिए। आप और कोई भी हिला हुआ नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी आपका जो रहेगा वो भी कैसा होगा, वाइट कलर का। तो ये तो था हमारा पूरा, ये आपको इसमें यहाँ पर बताया हुआ है किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, किस किस लेवल के लिए। 3 लेवल का मैंने बताया है, जैसे कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो है वो है वैकेंसी निकली है। किस डिपार्टमेंट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जो कसौली में है, इसमें लेवल 2 के लिए वैकेंसी है। और अगर हम देखें तो 2 वैकेंसी है UR की, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोस्ट वाइज इसमें सब पूरा दिया हुआ है कि कहाँ वैकेंसी है। जैसे कि अगर हम सबसे ज़्यादा अभी तक वैकेंसी जो भी आई है जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, जो डिपार्टमेंट है इसका वो मिनिस्ट्री ऑफ बोर्ड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रहेगा। इसमें मैंने बताया ना अलग अलग लेवल्स के लिए, जिसमें आपका बेसिक लेवल आपका मैट्रिक, फिर आपका 10+2, फिर ग्रेजुएशन, देन उसके आगे अबव रहेगा। तो अलग अलग लेवल के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल हो। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जाकर पूरी लिस्ट में देख सकते हैं कि आप किस के लिए, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप वो जितने भी हायर और मैट्रिक है उसके बिहाफ पर वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। और जितने भी लेवल 6 है, 5 है, तो इन सब में आपको क्या करना है, लेवल 6 एंड 5 इसमें क्या है, वो ग्रेजुएशन प्लस आपका अबव रहेगा। तो इसमें प्रॉपर आपका दिया हुआ है कि कहाँ पर वैकेंसी है, मतलब कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में है और किस लेवल की है और किस कैटेगरी में वो वैकेंसी आनी है। तो वो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन होने वाला है। और इसमें सारी की सारी अपनी आप देख सकते हो कि आपकी अकॉर्डिंग कौन सी वैकेंसी कौन एलिजिबल है, ठीक है। आई होप आपको, आपके लिए मतलब, जो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2000 के आसपास ही टोटल वैकेंसी है, ऐसा देखने में आ रहा है। और अभी अगर हम यहाँ देखें तो 2049 मतलब 2049 टोटल वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मिलते हैं अपनी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक